सातवां क्वेश्चन है, देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का कितना है, 1/4। तो जो क्वेश्चन वाला कह रहा है वो हमसे ऐसा कह रहा है, देखो जो चंद्रमा का व्यास जो है वो क्या है, पृथ्वी के व्यास का 1/4, यानी हम क्या लिखेंगे, 1/4 गुणा पृथ्वी का व्यास। ठीक है, तो पृथ्वी के व्यास का गुणा हो गया 1/4, 1/4। तो देखो व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो चंद्रमा है ना, चंद्रमा को क्या बोलेंगे, मून, तो इसको हम लिख देंगे डी, नीचे से छोटा सा एम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/4। व्यास है किसका, पृथ्वी का, पृथ्वी अर्थ होती है ना, तो डी ई लिख दिया हमने इसको। ठीक है, यानी डायमीटर ऑफ मास और डायमीटर ऑफ अर्थ हो गया। अब हमको दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात चाहिए, तो अनपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले हुए ना एक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक, तो ये है इसका डायमीटर, यानी व्यास हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, देखो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या होता है, व्यास बट्टे 2। तो यहाँ पे अगर हम व्यास बट्टे 2 करेंगे तो देखो चंद्रमा का व्यास कितना है, डी एम दिखा है ना हमने, तो ये इसका डायमीटर हो गया, तो इसकी त्रिज्या हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी एम अपॉन कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 गुणा डी ई अपॉन 2। तो 2 से हमने दोनों डिवाइड कर दिया, तो डायमीटर यानी व्यास बट्टे 2 कितना होगा, त्रिज्या, यानी ये हो जाएगा रेडियस ना, आर एम बराबर आ जाएगा आपका 1/4 आर ई। ठीक है, अगर व्यास देखो 1/4 है तो रेडियस यानी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 1/4। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात, तो हम लिखेंगे इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात बराबर क्या होगा, देखो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा कितना हो जाएगा, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे हो जाएगा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr², तो 2πr। अब चंद्रमा का क्या हो जाएगा, आर एम ना, आर एम का स्क्वायर, आर स्क्वायर, और नीचे ये हो जाएगा 2πr, अर्थ है ना, अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, तो 2π से 2π कट गया आपका, आर एम की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, ये कितना है, 1/4 आर ई, तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16 आर ई का स्क्वायर बट्टे यहाँ है आर ई का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, 1/16, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, 1/16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखो 8वां, कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। कटोरा आप सबने देखा होगा अपने घरों में, आंतरिक त्रिज्या है इसकी 5 सेंटीमीटर अंदर की। ठीक है, अंदर की जो त्रिज्या दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर, और जो मोटाई है उसकी कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर। हमको निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और जो स्टील है उसकी मोटाई कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। हमको बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या में आप क्या करोगे, आंतरिक प्लस मोटाई, यानी 5 + 0.25, यानी ये आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, अब हमको निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिख देंगे हम अतः बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखो कटोरा है ना, तो सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। तो 2π की जगह हम 22/7 लिखेंगे, आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 5.25, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो 7 से शायद कट जाएगा, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, तो ऐसे नवा क्वेश्चन देखो, बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जितना इस बेलन की ऊंचाई है उतना ही क्या है, गोले का क्या है, व्यास। ठीक है, तो इस बेलन पे कह रहा है ये गोला पूरा फिट बैठा हुआ है, तो जैसे हम बेलन की ऊंचाई को h मानते हैं ना, और इसका व्यास जैसे r हो गया, ये त्रिज्या r ये, तो h बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 2r, यानी जितना बेलन की ऊंचाई है उतना ही गोले का भी क्या है, व्यास है। हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है,
और फिर दोनों का क्या निकालना है, अनुपात। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाला है देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कैसे निकालते हैं, ये देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, इसने बोला है कि बेलन जो है वो त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे है। सिर्फ इसने हमको क्या गिवन कर रखा है, त्रिज्या r दी है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, होता है ना। अब हमें क्या निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। ठीक, चित्र से हमको पता है कि जो बेलन की हाइट है h वो किसके बराबर है, देखो यहाँ चित्र पे दिखा हुआ है ना। तो जो बेलन की हाइट है h वो किसके बराबर है, r, ये r यानी कितना हो जाएगा 2r। तो h बराबर किसके बराबर है, h बराबर आ जाएगा 2r। ठीक है, तो अब r हमको पता है ना, h अननोन है मान ले, तो इस h की जगह भी हम क्या रख देंगे, 2r रख देंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लाइन में सिर्फ r दे रखा है। तो जो इसका वक्र पृष्ठीय जाएगा 2 पाई r इंटू h की जगह 2r रखोगे, तो 2 इंटू 2 4 पाई, r को r से गुणा करोगे तो r स्क्वायर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय भी कितना आ गया, 4 पाई r स्क्वायर। तो थर्ड वाला कह रहा है कि इन दोनों में अनुपात, तो अनुपात देखो दोनों 4 पाई r स्क्वायर ही हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 4 पाई, कट गए तो 1:1, यानी ये आ जाएगा आपका 1:1। ठीक है।